नमस्कार दोस्तों। महाभारत का युद्ध केवल शक्तिशाली योद्धाओं का युद्ध नहीं था, बल्कि यह साहस, कर्तव्य और बलिदान की सबसे बड़ी परीक्षा भी था। और इस युद्ध में एक ऐसा योद्धा था जिसकी उम्र तो केवल 16 वर्ष थी, लेकिन उसकी वीरता और साहस बड़े बड़े महारथियों से भी अधिक थी। वह था महान वीर अभिमन्यु। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। बचपन से ही वह युद्ध कला में निपुण था और अपने पिता की तरह एक महान योद्धा बनने का सपना देखता था। कहा जाता है कि जब अभिमन्यु अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में था, तब अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह को तोड़ने की रणनीति समझा रहे थे। अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करने का तरीका सीख लिया, लेकिन बाहर निकलने की रणनीति वह नहीं सुन पाया। यही बात आगे चलकर उसके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। महाभारत युद्ध का 13वां दिन था। कौरव सेना ने एक खतरनाक और जटिल युद्ध रचना बनाई, जिसे कहा जाता था चक्रव्यूह। यह एक ऐसा घेरा था जिसे तोड़ना लगभग असंभव था। उस दिन पांडवों की सेना में केवल अभिमन्यु ही ऐसा योद्धा था जो चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता था। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा, बेटा, हमें इस चक्रव्यूह को तोड़ना ही होगा। तुम अंदर जाओ, हम तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। अभिमन्यु ने बिना किसी डर के अपने रथ की लगाम संभाली और दृढ़ आवाज में कहा, मामा, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और साहस की चमक थी। चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु ने अपने धनुष से तेज गति से तीर चलाते हुए चक्रव्यूह के पहले घेरे को तोड़ दिया। उसके रथ की गति इतनी तेज थी कि दुश्मन सैनिक घबराकर पीछे हटने लगे। एक एक करके उसने कई महारथियों को पराजित किया। दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य सब उसके साहस से आश्चर्यचकित थे। लेकिन तभी एक चालाक योजना बनाई गई। जयद्रथ ने पांडव सेना को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया। अब अभिमन्यु अकेला पड़ गया। चारों तरफ दुश्मनों की विशाल सेना थी और बाहर निकलने का रास्ता उसे पता नहीं था। अंतिम संघर्ष फिर भी अभिमन्यु ने हार नहीं मानी। उसने अकेले ही सैकड़ों सैनिकों का सामना किया। उसका धनुष टूट गया तो उसने तलवार उठा ली, तलवार टूट गई तो उसने गदा उठा ली, और जब उसके पास कोई हथियार नहीं बचा तो उसने रथ का पहिया उठाकर दुश्मनों से लड़ना जारी रखा। उसका साहस इतना अद्भुत था कि दुश्मन भी उसकी वीरता की प्रशंसा करने लगे। लेकिन अंत में कई योद्धाओं ने मिलकर नियमों का उल्लंघन किया और एक साथ हमला कर दिया, और इस प्रकार महान वीर अभिमन्यु युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। कहानी की सीख, स्ट्रॉन्ग इमोशनल एंडिंग। दोस्तों, अभिमन्यु की कहानी हमें सिखाती है कि साहस उम्र से नहीं, बल्कि दिल और इरादों से आता है। और यह भी कि सच्चा योद्धा वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। अभिमन्यु केवल एक योद्धा नहीं था, वह कर्तव्य, साहस और बलिदान का प्रतीक था। तो सोचिए, क्या हम अपने जीवन में कभी मुश्किल समय आने पर डरकर पीछे हट जाते हैं, या अभिमन्यु की तरह डटकर सामना करते हैं? अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक महाभारत की कहानियों के लिए द डिवाइन भारत को सब्सक्राइब करना न भूलें।